हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट क्लासेस में मैं सोनू आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए आज तीसरा वीडियो लेकर के आया हूं और बहुत ही शानदार सा टॉपिक है। फ्रेंड्स, तो मेरे साथ वीडियो को देखने के लिए बने रहिए। हम लोगों का टॉपिक जो चल रहा था वह सिंपल सेंटेंसेज का चल रहा था। तो उसमें सिंपल सेंटेंसेज में एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, यूज ऑफ एन। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यूज ऑफ एन का वीडियो लेकर के आया हूँ। यहाँ आप लोगों को अभी जस्ट मैं पढ़ाऊंगा और आप लोगों से यह मैं दावा करके कह रहा हूँ कि आज यूज ऑफ एन मेरे से पढ़ने के बाद पूरे लाइफ में आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे और ना ही आपको कभी भी किसी से पढ़ने की आवश्यकता होगा और ना ही आपको पूरे इंग्लिश के अंतर्गत पूरे जिंदगी में कभी ए एन का एरर नहीं होगा। तो मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि मेरे वीडियो का जितना नोटिफिकेशन आएगा आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। हाउ टू यूज ए एन। तो मेरा टॉपिक है आज का यूज ऑफ ए एन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यहाँ की ए और एन का प्रयोग जो है वह किसके पहले करते हैं, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत जो 8 पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच के, उसमें से किसके पहले हम लोग लगाएंगे ए एन, कहाँ लगाएंगे, सबसे पहले ये जानना होगा। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों को सबसे पहला कंसेप्ट है कि ए या एन का प्रयोग किसी भी नाउन के पहले होगा। तो पहले नाउन के पहले ये याद रखेंगे कि ए या एन का प्रयोग किसके पहले होगा, नाउन के पहले, सिर्फ नाउन के पहले। तो अब यहाँ हम लोगों को कंसेप्ट क्लियर करना होगा कि नाउन जो है, नाउन को हम लोग अध्ययन करते हैं 5 और मॉडर्न के अनुसार 3 अध्ययन करते हैं। तो उन तीनों नाउन में से किसके पहले ए या एन होगा और कब ए या एन होगा, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो मेरे साथ बने रहिए। फ्रेंड्स, कंसेप्ट यूज ऑफ एन का कंसेप्ट नंबर 1 होगा कि ए या एन का प्रयोग, ए या एन का प्रयोग केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले होता है। तो कंसेप्ट हम लोगों का बनता है यहाँ कि ए या एन प्लस एस सी एन, ये कंसेप्ट बनता है कि जब भी हम लोग ए या एन का प्रयोग करेंगे कौन से नाउन के पहले करेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। कौन से नाउन के पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। ये कंसेप्ट हमेशा याद होना चाहिए कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, क्योंकि नाउन को हम लोग जब पढ़ते हैं मॉडर्न ग्रामर के अनुसार तो 3 अध्ययन करते हैं, प्रॉपर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल में 2 भाग होता है, क्योंकि गिनेंगे तो हम लोग काउंट होगा तो 1 2 3 करके काउंट करते हैं। तो जब सिंगुलर होगा यानी 1 होगा तो सिंगुलर, और 1 से जैसे ही ज्यादा होगा वह प्लूरल। तो यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए लगाएंगे। अब यहाँ बनता है हम लोगों का इस कंसेप्ट में कि कहाँ ए का प्रयोग करेंगे और कहाँ एन का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम लोग अगला कंसेप्ट को देखते हैं, कंसेप्ट नंबर 2। फ्रेंड्स, कंसेप्ट नंबर 2 है, तो थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि एससीएन क्या है। एससीएन क्या है, तो मैंने अभी कहा कि एससीएन का फुल फॉर्म है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो थोड़ा नाउन के बारे में हम लोग जान लेते हैं, इसके बाद में हम लोग एन पर डायरेक्ट चलेंगे। इसमें 2 कंसेप्ट है, केवल 2 ही कंसेप्ट दूंगा और पूरे जिंदगी भर आप नहीं भूलेंगे दोस्तों, ये मेरा दावा है। तो यहाँ नाउन को मैंने कहा कि 3 अध्ययन करते हैं, प्रॉपर, काउंटेबल और यूसीएन। यहाँ मैंने लिख दिया है, स्पेस थोड़ा कम है, तो यूसीएन का मतलब अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल को हम लोग 2 अध्ययन करते हैं, एससीएन सिंगुलर काउंटेबल नाउन और पीसीएन प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो आपका कह रहा है कंसेप्ट कि जब भी ए या एन लगेगा तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लगेगा, तो इसी के पहले लगेगा। ये जो मैंने इसको पूरा मोटा अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, इस अंडरलाइनिंग के पहले ये एन का लगेगा, बाकी किसी भी नाउन के पहले नहीं लगेगा, और न ही किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के
पहले ए एन का प्रयोग होगा। ये आपका कंसेप्ट हमेशा आपको याद होना चाहिए, कभी भी ए एन एरर नहीं होगा। तो चलिए मैं कुछ बता रहा हूँ। जैसे प्रॉपर में हम लिख दिए, मान लीजिए एक व्यक्ति का नाम राम, तो अगर मान रहे हैं कि यहाँ यह बॉय है तो इसका प्लूरल रूप हो जाएगा बॉयज। यहाँ अनकाउंटेबल में कुछ भी जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं आप रख सकते हैं, जैसे वाटर, ऑनेस्टी, लव, कुछ भी रख सकते हैं इसमें। और इसमें सिंगुलर यानी कि सिंगुलर होगा, तो यहाँ जैसे मान लीजिए लड़की का नाम रखिए सीता, तो यहाँ मान लीजिए रख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा गर्ल, तो यहाँ हो जाएगा गर्ल्स। अगर समझ में दोस्तों, तो यहाँ आप कुछ भी रख सकते हैं, उसके बदले में यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जैसे मान लीजिए आपने कहा नहीं कोई भी जानवर का नाम, जैसे टॉम रख दिए, कुत्ते का नाम है, तो यहाँ कहेंगे डॉग है, तो यहाँ प्लूरल कर देंगे डॉग्स। तो अब इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा, इसके पहले भी ए एन का प्रयोग नहीं होगा, इसके पहले भी ए एन का प्रयोग नहीं होगा। किसके पहले होगा? केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होगा, जो इसके अंतर्गत आएगा उसी के पहले आएगा ए एन का प्रयोग, नहीं तो बाकी किसी के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। तो चलिए हम लोग अगला कंसेप्ट पे चलते हैं, कंसेप्ट नंबर 3। फ्रेंड्स हम लोग का कंसेप्ट 3, तो चलिए यहाँ पे मैं कंसेप्ट 3 नंबर लिख रहा हूँ। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि कहाँ ए होगा और कहाँ एन, बस यही 2 कंसेप्ट, बाकी सिर्फ 2 कंसेप्ट। तो कहाँ ए होगा, तो यहाँ कंसेप्ट नंबर 3 लिख रहा हूँ कि यदि सिंगुलर SCN का हिंदी उच्चारण, वीडियो पॉज करके लिखते जाइएगा, हिंदी उच्चारण, यही मेन कंसेप्ट है, हिंदी उच्चारण। मैं कह रहा हूं हिंदी उच्चारण, हिंदी उच्चारण कंसोनेंट साउंड्स। और दूसरा पॉइंट ये है, इसको याद रखिएगा, मैं कंसोनेंट का बात नहीं कर रहा हूं, कंसोनेंट साउंड्स का बात कर रहा हूं, जो हम लोग बोलते हैं उसकी कंसोनेंट साउंड से हो तो उसके पहले ए का प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होता है, ए का प्रयोग होता है। तो हम लोग यहाँ थोड़ा जाने कंसोनेंट साउंड कौन है हिंदी में, क्योंकि हिंदी उच्चारण कह रहा है, तो हिंदी उच्चारण, तो यहाँ हम कहेंगे क से लेकर के ह तक। कहाँ तक? क से लेकर के ह तक। ये जो है हिंदी का कंसोनेंट साउंड है, क से ह तक। तो क से ह तक के बीच का अक्षर से स्टार्टिंग कोई भी अगर वर्ड आए, नाउन आए, तो उसके पहले आप हमेशा ए का प्रयोग करेंगे। कंसेप्ट ये आपका 3 नंबर ये बन के आता है। यदि हिंदी उच्चारण जो है कंसोनेंट साउंड से जब हो, क से यानी ह तक से पहला उसका वर्ड का स्टार्टिंग हो, तो उसके पहले क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। जैसे मैं देखिए यहाँ लिख रहा हूँ, मैंने बॉय लिख दिया, यहाँ लगाना है आपको ए या एन, तो कैसे लगाएंगे? यहाँ लिखते हैं, क्या पढ़ते हैं? बॉय। बॉय। तो यहाँ पहला जो शब्द मैंने लिखा है क्या? ब। इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ब फ ब होता है, तो यहाँ क्या लगा देंगे? ए। और देखो जैसे मैंने कहा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, अगर आप लोग वोवेल के अनुसार लगाएंगे तो दोस्तों ये अब गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ तो यू तो क्या है, हिंदी इंग्लिश के अनुसार वोवेल है, तो आप लगा दोगे ए, नहीं सॉरी एन, तो ये हो जाएगा गलत। लेकिन इसके पहले मैं कह रहा हूँ कि ए होगा। कैसे होगा ये हम लोग समझेंगे। तो यहाँ जो पढ़ते हैं हम लोग हिंदी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। तो यहाँ आपको ये देखना है कि मेरा जो पहला वर्ड आया है वो क्या आया है हिंदी उच्चारण में, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में। तो हिंदी में क्या है? यो। यो आप प्लस यू मिल के बना है ये आपका यू, तो इसीलिए ये यो है। पहला वर्ड क्या हो गया? यो। पहला लेटर क्या हो गया? यो। इसलिए यहाँ क्या होगा? ए। एन कभी नहीं, अगर आप एन लिखते हो तो ये क्या है? गलत है। हमेशा क्या होगा? ए होगा। कंसेप्ट समझ में आया? अगर कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, मुझे बताओ।
स्टार्ट। फ्रेंड्स कंसेप्ट नंबर हम लोगों का 4 पे चलते हैं। अब यहाँ एन का प्रयोग पढ़ेंगे कि एन को कहाँ करेंगे। कंसेप्ट नंबर 4 यानी कि एन, ये पढ़ लिया आप लोग कि ए का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो एन के लिए लिख रहा हूँ मैं कि यदि एस सी एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन का हिंदी उच्चारण हिंदी उच्चारण यदि सिंगुलर काउंटेबल स्टार्ट। हिंदी उच्चारण वोवेल साउंड्स। फ्रेंड्स यहाँ फिर एक ही तरह कंसेप्ट बना के रखें। फ्रेंड्स यहाँ आप लोग एक कंसेप्ट और बना के रखेंगे क्या कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का हिंदी उच्चारण। जिस तरीके से एएन में मैंने आप लोगों को सिखाया कि नहीं कंसेप्ट बना के रखना है कहाँ, हिंदी उच्चारण की। हिंदी उच्चारण ये नहीं कि इंग्लिश में कंसोनेंट बी सी डी ये मारते रहना आप लोग देखे, नहीं, हिंदी उच्चारण मैं कह रहा हूँ ये सब। तो वोवेल साउंड, तो वोवेल साउंड, और ये नहीं कहना कि वोवेल जो है इंग्लिश में ए ई आई ओ यू है, तो ए यू आई, बच्चों को ये सब पढ़ाया जाता है। अब आप लोग पढ़ने का ये सीमा समाप्त हो चुका है। आप लोग अब करेंगे हिंदी उच्चारण के अनुसार। तो हम लोगों को सीखना है कि हिंदी उच्चारण में वोवेल कौन कौन है, पहले मेन पकड़ ये होना चाहिए। तो यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का हिंदी, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का हिंदी उच्चारण वोवेल साउंड से हो तो उसके पहले, किसके पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, उसके पहले एन का प्रयोग होता है, एन का प्रयोग होता है। तो यहां कह रहा है कि वोवेल साउंड, तो वोवेल साउंड हिंदी में हम लोग जान लेते हैं कौन सा है। तो अ से लेकर के अह तक, ये क्या है, हिंदी का वोवेल साउंड है, अ से लेकर के अह तक। यही याद रखना है आपको कि जब कभी भी कोई भी नाउन का वर्ड अगर पहला उसका लेटर जो है अ से अह तक से हिंदी उच्चारण उसका स्टार्टिंग होता है, तो आप उसके पहले क्या लगाएं, एन का प्रयोग करें। क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। अब जैसे मैं यहां दिखा रहा हूं आपको, जैसे हम लोग लिखते हैं एस, एस लिखते हैं ना, देखिए इसका पहला वर्ड क्या है, ए, इसमें आएगा कि नहीं, इसके पहले क्या होगा, एन। अब आप लोग कहिएगा कि सर ये तो वोवेल हिंदी इंग्लिश में भी है, तो मैं आप लोगों को अब दिखा रहा हूं। जैसे आवर, यहाँ क्या है, इसको पढ़ते हैं आवर, आर। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो मिलेगा आप लोगों को जो कि जिसमें कहा जाएगा कि नहीं यहाँ एक साइलेंट रहता है। साइलेंट वाइलेंट कुछ नहीं रहता है, आप सबको भूल जाओ साइलेंट वाइलेंट। केवल ये याद रखो आप कि अ से अ तक का हिंदी उच्चारण जिससे होगा उसके पहले एन लगाएंगे, और जिसके पहले क से ह के बीच होगा उसके पहले ए लगाओगे। ये याद रखिए आप हमेशा। आवर, तो यहाँ इसका देखिए आवर पढ़ते हैं ना, तो अ आ गया, तो इसलिए इसके पहले क्या लगाएंगे, एन। और दिखाएं, जैसे लिखना होगा आपको ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट बॉय। अब यहाँ कहिएगा कि टीचर सिखा दिया है कि नहीं एक साइलेंट होता है ऑनेस्ट, इसीलिए इसका उच्चारण हो जाता है। तो ये सब कुछ भी नहीं होता है, ये सब वैसे कुछ भी नहीं होता है। ऑनेस्ट जैसे ही आपका हिंदी उच्चारण पकड़ में आ जाएगा ऑनेस्ट, तो यहाँ क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। क्लियर। और मैं आप लोगों को अगले वीडियो में मिलूंगा कि ए और एन का प्रयोग क्यों होता है। छोटा सा एक वीडियो होगा 2-3 मिनट का, केवल उसमें डिस्कस कर देंगे कि ए और एन का प्रयोग क्यों होता है, क्यों लगाते हैं हम लोग, एन ही क्यों लगाते हैं, केवल ए ही क्यों नहीं होता है, ग्रामरियनों ने क्या मत दिया, क्यों दिया ये सब, कि एन का प्रयोग क्यों होता है, और कैसे हम लोग स्वर को पहचान लेंगे कि ये अ से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, वोकल कॉर्ड के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को इतना ही पे अंत करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को कंफर्म समझ में आया है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और अगला वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन करें। थैंक यू।